पहले ही पहला प्रश्न आया, बुद्ध का जन्म कब हो रहा है? तो जन्म का समय देखें तो जन्म का समय मिलता है 563 ईसा पूर्व। कहां हुआ है 563 ईसा पूर्व जन्म? लुम्बिनी वन के अंदर। कहां आया हुआ है लुम्बिनी वन? लुम्बिनी वन आया हुआ है कपिल वस्तु में, जो वर्तमान के अंदर रुममदेई नेपाल के अंदर पड़ता है। तो जन्म कहां हो रहा है? जन्म हो रहा है लुम्बिनी वन में। और लुम्बिनी वन कहां है? ये है कपिल वस्तु वाले क्षेत्र में। कपिल वस्तु। बुद्ध के पिता, और पिता के बारे में बात करें, पिता का नाम था शुद्धोदन, जो शाक्य गणराज्य के शासक थे। शाक्य का राज्य था कपिल वस्तु, और पिता का नाम है शुद्धोदन। और ये शाक्य गणराज्य कपिल वस्तु के शासक थे। कपिल वस्तु के राजा थे। बुद्ध की मां का नाम है महामाया, और महामाया का बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गई है। तो बुद्ध की मां का नाम क्या है? मां का नाम है महामाया, और इनका बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद हो गई इनकी मृत्यु। अब महामाया की तो मृत्यु हो गई। ये कौन थी? ये कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। लिख देता हूं, ये कौन है? ये है कोल्य गणराज्य की राजकुमारी, जिसका कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन के साथ में विवाह हो गया था, और शुद्धोदन से एक संतान उत्पन्न हुई थी जिसको सिद्धार्थ नाम दिया जा रहा है। तो बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ का पालन पोषण कौन करे? बच्चा तो 7 दिन का है, और 7 दिन के बच्चे की मां मर गई है। तो ऐसे में पालन पोषण कर रही है प्रजापति गौतमी, जो इनकी विमाता होगी। क्या नाम मिलेगा? यहां पर नाम मिलेगा प्रजापति गौतमी का नाम। 16 साल के हैं बुद्ध, और 16 साल की आयु में बुद्ध का विवाह कर दिया गया है। अब प्रश्न बनता है, बुद्ध का जो विवाह हुआ, वो बुद्ध का विवाह किसके साथ में हुआ? तो बुद्ध का विवाह हो गया है कोल्य गणराज्य की ही राजकुमारी आ रही है, और उसका नाम क्या है? यशोधरा। 16 साल की आयु थी बुद्ध की, और यशोधरा के साथ में विवाह कर दिया गया है। यशोधरा के साथ, यशोधरा के साथ। और कितनी साल की आयु के अंदर? 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में शादी हो गई। अब शादी हो गई तो ऑफिशियली संतान भी होगी, बेटा भी हो गया। और बेटे का नाम क्या है? बेटा है राहुल। अभी पहले यहां तक की कहानी सुनो, ये कहानी सुनो, फिर ये घोड़ा और सारथी अभी लेकर आता हूं। बोले याद नहीं होंगे सर को, इसलिए तो अब यहां तक की कहानी सुने। जन्म, माता पिता, ये 16 साल की आयु में शादी करना, ये थोड़ा यहां पे जच नहीं रहा है। इतना जल्दी शादी क्यों कर दी गई है? डर के कारण कर दी गई है। सर किससे डर था बुद्ध को? बुद्ध को डर नहीं था, बुद्ध के पापा को डर था। क्यों? किस बात का डर है बुद्ध के पापा को? कौन आ रहा है जो बुद्ध के पापा डर रहे हैं? जब महात्मा बुद्ध का 563 में जन्म हुआ, तो दूर दूर के लोग पिताजी को बधाई देने के लिए आए। बधाई हो शुद्धोदन जी, राजकुमार हुआ है। बधाई हो आपके राजकुमार हुआ है। तो उसी समय 2 व्यक्ति आए, और उन व्यक्तियों ने बुद्ध के जन्म पर भविष्यवाणी कर दी है। एक तो तांत्रिक था, एक तपस्वी था। उस तांत्रिक का नाम क्या था? उस तांत्रिक का नाम होगा कालदेवल, और उस तपस्वी का नाम क्या होगा? कौंडिल्य।
तो आपसे एक प्रश्न बन जाता है कि बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी करने वाले, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी करने वाले, तो भविष्यवाणी करने वाले दो व्यक्ति थे। ये दोनों भी शुद्धोधन जी को बधाई देने के लिए आए हैं। और बधाई देने के लिए कौन आ रहे हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले आ रहा है काल देवल। और कौन था काल देवल? ये काल देवल था एक तांत्रिक। और एक आ रहा है कौंडिल्य। ये कौन है कौंडिल्य? ये है एक तपस्वी। क्या भविष्यवाणी की? शुद्धोधन जी, आपका बेटा बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। हा, राजा बड़ा खुश। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब जानते हो? चारों दिशाओं में एक छत्र, उसी का शासन, उसकी बराबरी में और टक्कर देने वाला दूसरा कोई नहीं हो। और राजा का बेटा इतना बड़ा राजा बने, राजा को इससे बढ़कर खुशी और कोई होगी क्या? अभी भाई मुझे कोई कहे कि तेरा बेटा तुझसे 100 गुना बड़ा टीचर बनेगा, तो बताओ मैं खुशी से फूले समाऊं कि नहीं समाऊं? लेकिन कोई कहे ज्यादा खुश मत हो। क्यों? देख, दो चीजें इसके भाग्य के अंदर दिख रही है। या तो ये चक्रवर्ती सम्राट भी बनेगा, या फिर ये बड़ा होकर एक सन्यासी भी बन सकता है। अब बुद्ध के पिताजी ने कहा, यार इकलौता बेटा है मेरा, और ये सन्यासी बन जाएगा तो पीछे मेरा राजपाट कौन संभालेगा? ना 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 ना, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आने दूंगा इसके सामने कि ये सन्यासी बने। बुद्ध के पिता ने 16 साल की आयु के अंदर विवाह कर दिया। उस समय फोन तो था, निकले बेटा एप्पल का फोन पकड़ ले, 17 प्रो चला। उस समय ये फोन वगैरह नहीं थे। तो घर में मन लगाने के लिए, बुद्ध का मन घर में लग जाए, तो 16 साल की आयु के अंदर शादी ले, वैराग्य ले, कहां से लेगा? अब पत्नी आ गई तो पत्नी में मन लग जाएगा। उसके आगे पीछे कई बार कोई लड़के रात भर बाहर घूमते हैं, घर वाले क्या करते हैं? उसकी जल्दी शादी करवा देते हैं। बोले शादी करवा दो, अब घूम बेटा रात को। अब कभी मम्मी पापा कहेंगे ना कि जा आज रात को तेरे को वहां जाना, तो भी बोलेंगे नहीं, किसी और को भेज दो, मैं तो घर पे ही रहूंगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी यहां तक की चर्चा। अब 16 साल की आयु में बुद्ध का विवाह भी हो गया। एक दिन बुद्ध अपने पिता को कहते हैं, पिताजी मुझे नगर घूमना है। पिताजी ने कहा बिल्कुल घूमो, ये तो अच्छी बात है, नगर घूमने की इच्छा तुम्हारे मन के अंदर आई है। तो बुद्ध अपने पिताजी को नगर घूमने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। पिताजी ने कहा बिल्कुल जाओ, नगर घूम के आ जाओ। तो बुद्ध नगर घूमने जा रहे हैं, उनको 4 संकेत दिखते हैं, और उन 4 संकेतों से बुद्ध को वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है और बुद्ध घर छोड़कर चले जाते हैं। पहले मैं घोड़े का और सारथी का नाम लिखा दूं, फिर आगे की तरफ चलता हूं। घोड़े का नाम है कंथक और सारथी का नाम है चना या चेना। चना या चेना, कुछ भी कह लो, ठीक है, चेना या चना।